एल्किल हैलाइड्स। नमाज अदा कर दिया आपने। नमाज अदा कर दिया। एल्किल हैलाइड्स का केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से, वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे सोडियम के साथ का रिएक्शन। हम्म। सोडियम विद सोडियम। सोडियम के साथ जो रिएक्शंस होता है एल्किल हैलाइड का, वो हम्म। होता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसके प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो अब इस रिएक्शन के लिए कीवर्ड क्या हो गया कि कहीं पर लिखा मिले कि सोडियम विद ईथर। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, हाँ। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इतना कहीं लिखा मिले तो ये फौरन समझना है कि ये जो है इसी रिएक्शन की बात हो रही है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये है वुड्स रिएक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें एल्किल हैलाइड तो होगी, एल्किल ग्रुप यानी आर, और हैलाइड कोई भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से आर एक्स। इसको सोडियम से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। पर सिंपली नहीं, दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, दो मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मॉलिक्यूल जो है सोडियम के, दो एटम सोडियम के और दो मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के, ये दो होने चाहिए। तो आर एक्स होते हैं। होता क्या है फिर कि ये जो एक्स होता है, आर एक्स दो हैं, एक आर एक्स ये है और एक आर एक्स ये है। दोनों का एक एक एक्स एक एक एन के साथ जाता है, तो एन के साथ मिलके एन एक्स, दो एन एक्स बनते हैं। एक एन इस एक्स के साथ और एक एन इस एक्स के साथ, तो सोडियम हैलाइड बनता है। सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का हैलाइड सॉल्ट बनता है यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल। होता क्या है कि जब एक्स एक्स चले गए तो ये आर आर की एक वैलेंसी खाली होगी, दोनों आर आर मिलकर ऐसे एक एल्केन बना लेते हैं। एल्केन, दो एल्किल ग्रुप जुड़ के एक एल्केन बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पे एक बनता है एक एल्केन प्लस टू NaX। ये होता है वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 Br प्लस Na प्लस 2Na। अब यहाँ पे दो सोडियम लिया और यहाँ पे दो Br लिया, तो होगा क्या कि ये जो दो ब्रोमीन अच्छा, वाले 2NaX सोडियम हैलाइड है ना? सोडियम हैलाइड है, सोडियम हैलाइड। और ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पे हमने ये इथिल ब्रोमाइड है हमारी, ब्रोमो इथेन इथिल ब्रोमाइड, इसका दो मॉलिक्यूल सोडियम के दो एटम्स से रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्या होगा? ये वाला जो एल्किल ग्रुप है, ये पहले मॉलिक्यूल का और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल के ये जो एल्किल ग्रुप है आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम कैसे समझेंगे इसको? CH3 CH2 एक था और कंबाइन करेगा दूसरे CH3 CH2 से, इस तरीके से। तो चार कार्बन का हमको क्या मिला? एल्केन मिला, प्लस 2Na एक्स। इसको हम लोग फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं C4H10। ठीक है, तो ये चार कार्बन का एल्केन मिला। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना है कि वुड्स रिएक्शन है ये, इसमें एल्किल हैलाइड्स का सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो एक एल्केन मिल रहा है। तो इसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में यूज करते हैं। एक चीज तो ये है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में यूज किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इससे पहले हम लोगों ने सेट्ज़ेफ रूल जिसमें लगा था, जो कि था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कोहलिक के OH के साथ एल्किल हैलाइड्स का। उस रिएक्शन में देखा था एल्कीन फॉर्म होते हैं, तो वो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के लिए होता है। एल्किल हैलाइड की मदद से एल्कीन्स के प्रिपरेशन में उस रिएक्शन का यूज करते हैं, जो हम लोगों ने एलिमिनेशन के केस में देखा था। यहाँ पर सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर जो ये रिएक्शन है, इसमें एल्किल हैलाइड्स की मदद से एल्केन्स का प्रिपरेशन करवाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में यूज करा जाता है इस रिएक्शन को। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन में, कि यहाँ पे हमेशा एक सिमेट्रिकल एल्केन, तो प्रिपरेशन ऑफ, इसमें हम लोग जोड़ लेंगे सिमेट्रिकल एल्केन्स। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अब अनसिमेट्रिकल एल्केन क्या होती है या सिमेट्रिकल एल्केन क्या होती है? सिंपल है,
कोई भी एल्केन जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन होंगे उसको सिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो एल्केन होती है उसको हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए होता है वुड्स बिल्कुल। रिएक्शन। जैसे यहाँ पे C4H10 बना तो 4 कार्बन की एल्केन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन है इसके पास, तो ये एक सिमेट्रिकल एल्केन है। तो हमेशा वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स हम लोग इससे प्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो NaBr होगा ना? 2NaBr होगा, अब X नहीं होगा क्योंकि हमने X की जगह Br लिया। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल। एक रिएक्शन विद मेटल तो होता है सोडियम का इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, हम्म दूसरा भी पढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स का मेटल के साथ होता है मैग्नीशियम मेटल के साथ। अभी हम लोगों ने सोडियम के साथ कराया था, अब विद मैग्नीशियम, विद मैग्नीशियम। और इसमें होता क्या है कि एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स reagents are formed। अब ये क्या बला है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स जो होते हैं वो क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं। बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका एक जनरल फार्मूला होता है, कुछ ऐसे होते हैं वो कि एल्किल ग्रुप में मैग्नीशियम के साथ कोई हैलाइड लगा होगा RMgX। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स होते हैं इस केमिकल स्ट्रक्चर के साथ उनको हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे X की जगह पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन रख सकते हैं, तो उससे जो फिर स्ट्रक्चर मिलेगा वो रिस्पेक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ अल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला स्ट्रक्चर हमें प्रोडक्ट में मिलता है। किस तरीके से मिलता है, रिएक्शन किस तरीके से होता है ये देख लेते हैं। जैसे एक एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया, यहाँ भी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, लेकिन ड्राई ईथर बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और हमको यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम होता है वो एक्स में जाकर के जुड़ जाता है एल्किल हैलाइड में RX में, और कुछ इस तरीके से हमको एक कंपाउंड मिलता है RMgX। तो RX के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन करा एल्किल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, और ये कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जैसे कि CH3CH2Br प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये R कितना है, ये R है हमारा इस केस में, तो R CH3CH2 2 कार्बन के एल्किल ग्रुप, इसमें मैग्नीशियम और ब्रोमीन, ये बना हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको ऐसे बोलेंगे इथिल एथाइल एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इस टाइप के कंपाउंड्स को अलग से नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं RMgX केमिकल स्ट्रक्चर के, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं। अभी हम लोग जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि केमिकल कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में इन रिएजेंट्स का बहुत रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत जगह यूज किया जाता है इनको। केमिकल प्रिपरेशन जो होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का, तो उसमें बहुत यूजफुल होते हैं। ये जो फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अलग अलग हम X लगाते जाएंगे, जैसे क्लोरीन लगाएंगे तो कुछ एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। हम यहाँ पे आयोडीन लगा दें तो एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड मिलेगा। फ्लोरीन लगा दिया X की जगह पे तो एल्किल मैग्नीशियम फ्लोराइड मिलेगा। तो उस तरीके से क्लास ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं और उन सबको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, और इनका बहुत यूज आता है अलग अलग कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में। तो बहुत वर्सटाइल रिएजेंट्स होते हैं ये, हर जगह यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये केमिकल रिएक्शन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम से जब रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो हमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। क्लियर है चीज? हम्म तो ये केमिकल प्रॉपर्टी जो थी एल्किल हैलाइड्स की, ये हम लोगों ने 3 देखी। इसमें कौन कौन सी देखी, सबसे पहले हम लोगों ने काफी पहले देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, फिर हम लोगों ने देखा एलिमिनेशन वाला, और फिर हम लोगों ने देखा रिएक्शन विद मेटल्स।
अच्छा, ये RMGX को ही ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। जैसे ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने क्या क्या, हम्म फैमिली ऑफ कंपाउंड्स होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से हम्म होगा, एक्स को अलग अलग रखें तो अलग अलग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेंगे, क्लोराइड मिलेगा, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड। तो जो हम्म RMGX होता है इसको, और आर की वैल्यू भी चेंज करते रहे, जैसे यहाँ 2 कार्बन के एल्किल लिया, 3 कार्बन के एल्किल ले सकते हैं, तो वो जो है प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है। या तो यहाँ ब्रोमीन को हटा के हम्म क्लोरीन लगा दे तो एथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो कुल मिला के जो जनरल इस तरीके हम्म, का फॉर्मूला है, जो भी कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत ठीक सारे है। केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में इनको यूज किया जाता है। इनकी मदद से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी अल्किल हैलाइड की हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी, एलिमिनेशन रिएक्शन देखी, रिएक्शन विद मेटल्स जो भी देखा सोडियम और मैग्नीशियम के साथ, और रिडक्शन वाली देखी थी, रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन वाली जो देखी ठीक थी, है। हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस वाली, और लिथियम एल्यूमिनियम हम्म हाइड्राइड वाली, वो चीज़। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, पॉली हेलो एल्केन्स। इसमें बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। पॉली हेलो एल्केन्स। अब पॉली हेलो एल्केन्स, जिस वक्त हेलाइड्स का, एल्केल हेलाइड्स का क्लासिफिकेशन चल रहा था, उस टाइम बताया था कि अगर एक क्लोरीन को, एक हाइड्रोजन एटम को हटा के कोई हेलोजन एटम लगाएं तो हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड या फिर मोनो हेलो एल्केन मिलता है। और अभी तक हम लोग मोनो हेलो एल्केन को ही स्टडी कर रहे थे, हर जगह बस एक ही हेलोजन एटम लगा हुआ था एल्किल ग्रुप के साथ। पर अगर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स, कई हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करा करके उनकी जगह पे हम लोग कोई हेलोजन एटम लगाते हैं तो क्या मिलता है, पॉली हेलो एल्केन्स मिलते हैं। और जैसे ये मीथेन है, मीथेन, मीथेन के करस्पॉन्डिंग एल्किल ग्रुप होता है मिथाइल। मिथाइल में अगर एक हाइड्रोजन अभी हटाया मीथेन का और क्लोरीन लगा दिया तो ये हमें क्या मिलता है, ये मोनो हेलो एल्केन है। कैसी है मोनो हेलो एल्केन, ये है मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड ये है। अब यहाँ पे अगर हम हम्म दो हाइड्रोजन हटा दें, CH4 के दो हाइड्रोजन हटा के दो Cl लगा दें तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाएंगे, डाई हेलो एल्केन में आएंगे। तो CH2Cl2 मिथाइल डाई क्लोराइड, या फिर डाई क्लोरो मिथेन, मिथाइल डाई क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हटा के तीन क्लोरीन लगा दें, CH3Cl, तो यह बनेगा मेथाइल ट्राइक्लोराइड, मेथाइल ट्राइक्लोराइड। और ये जो मेथाइल तो ट्राइक्लोराइड है, पॉली हेलो एल्केन्स के बारे में बता दीजिए। पॉली हेलोएल्केन्स, यही तो बता रहे हैं। पॉली हेलोएल्केन्स का मतलब कि एल्केन में जब हम लोग एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं हेलोजन एटम्स से तो वो पॉली हेलोएल्केन्स बनते हैं। अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को हटाया हमने, जैसे यहाँ CH4 था, मीथेन का 4 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन लगाई, सिर्फ एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किया, तो ये तो मोनो हेलोएल्केन बना, मोनो सब्स्टिट्यूशन। पर अगर CH4 है और हम्म उसमें से दो हाइड्रोजन हटा दिए और दो क्लोरीन लगा दिए, हम्म डाई सब्स्टिट्यूशन हो गया। CH2Cl2। तो यहाँ पे मिथिल डाइक्लोराइड हो गया। अब ये डाई हेलो यस। एल्केन है, डाई हेलो एल्केन। और जब तीन हाइड्रोजन का हम्म सब्स्टिट्यूशन किया तीन क्लोरीन से तो ये ट्राई हेलो एल्केन बना, मेथाइल ट्राइक्लोराइड। और इसी को हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। अच्छा, ये डाई और ट्राई वाले पॉली के अंदर आते हैं ना? हाँ, डाई ट्राई वाले पॉली के अंदर आते हैं। मतलब कि एक से ज्यादा वाले। डाई हेलो एल्केन्स ये हमने बताया था क्लासिफिकेशन में, और ट्राई बताया था, और फाइनली टेट्रा। हम्म चारों हाइड्रोजन हटा करके चार हैलोजन लगा दें तो, जैसे कि ये चार हाइड्रोजन CH4 है तो चारों हाइड्रोजन हटा के चार क्लोरीन लगा दिया, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, कार्बन। वेरी सिंपल। वेरी सिंपल, अच्छी बात है, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
तो इस तरीके से सिर्फ क्लोरीन को ही, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन ना कराएं, बल्कि आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो उनके रेस्पेक्टिव एल्केन्स मिलेंगे हमको, हेलो एल्केन्स। जैसे कि CH3I, ये क्या हो जाएगा, आयोडोमीथेन, मिथिल आयोडाइड। CH2I2, ये क्या हो जाएगा, डाई आयोडोमीथेन या फिर मिथिल डाई आयोडाइड। ठीक है। और ठीक है। CH में अगर हम I3 लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, मिथिल ट्राई आयोडाइड या फिर आयोडोफॉर्म। क्या हो जाएगा ये, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। और CI4 लगा दें तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना है इसके बारे में, आयोडोफॉर्म, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आयोडोफॉर्म, मिथिल ट्राई आयोडाइड, ट्राई आयोडो मीथेन, मिथिल आयोडाइड। इसमें हम लोगों को इसका एक स्पेशल रिएक्शन पढ़ना है आयोडोफॉर्म का, जिसको हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम से जानते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम से। तो इतना लिख लिया, लिख रहे हैं। लिख लो। आयोडोफॉर्म CH3 को बोलते हैं। CH3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड जो एल्केन होता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, उसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। बाहर हवा चल रही है आज। बाहर हवा चल रही है आज, ठंडा थोड़ा सा बढ़ेगा कुछ दिन। हम्म हिमाचल में बर्फ गिर रही है ना। अच्छा, हम्म, काफी दूर तक की खबर है तुम्हें। पहचान के लोग रहते हैं ना वहाँ पे। ओ माय गॉड, काफी दूर तक पहचान है। हम्म चलो, हो गया। लिख लिया। एक मिनट देख लें कुछ गलत तो नहीं है। हो गया। तो ये पॉली हेलोएल्केन्स है, इसमें हम लोग आयोडोफॉर्म जो ये कंपाउंड है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम से उसको जानते हैं। और अच्छा, ये जो CH3Cl है और हम्म CH3I है, ये तो पॉलीहेलोएल्केन्स है नहीं। एक कौन से, CH3 CH3? CH3Cl। क्यों भाई, हम्म पॉली हेलोएल्केन क्यों नहीं? उसमें एक ही तो है ना, एक ही हेलोजन लगा है कार्बन की जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे। किसमें, CH3 में? CH3Cl। अच्छा, CH3Cl नहीं, हाँ वो तो मोनो हेलोएल्केन है, वो तो मोनो और ये सी हेलोएल्केन है। और ये वाला भी CH3I वाला भी। हाँ बिल्कुल, वो मोनो आयोडाइड है, ठीक है, वही पूछा। आयोडोमीथेन है वो, मिथिल आयोडाइड। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट है ये, इसलिए, बस और कोई बात अच्छा। नहीं है। इसीलिए इस पर इतना जोर दे रहे हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है कि आयोडोफॉर्म जो अभी हम लोगों ने देखा, CH3 आयोडोफॉर्म, तो ये कंपाउंड जो है एक पर्टिकुलर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, और उस रिएक्शन में कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ सर्टेन कंपाउंड, सारे नहीं, कुछ सर्टेन कंपाउंड होते हैं जो उस रिएक्शन में कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, और एक आयोडो फॉर्म रिजल्ट में मिलता है हमें। मतलब होता क्या है कि सोडियम लेते हैं, सॉरी आयोडीन लेते हैं, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर आयोडीन से कुछ कंपाउंड्स का कोई कंपाउंड होगा उसका अगर रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें आयोडोफॉर्म मिलता है CH3, और ये येलो कलर का रहता है, प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का। बाकी और भी कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, पर अभी हमको उन पर उतना ध्यान नहीं देना है। एक तो जो है सोडियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का,
और सोडियम आयोडाइड बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है, इसको टेस्ट क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में करते हैं क्या कि आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ और कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स का रिएक्शन करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि आयोडोफॉर्म होता है। येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का मिलता है। कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं, बात यह है कि कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं जो इस तरीके का रिएक्शन देते हैं, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड या आयोडीन सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। ऐसे कुछ सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं और उनके अंदर कुछ कॉमन होता है उन कंपाउंड्स के अंदर। तो वही कंपाउंड्स जो है ये रिएक्शन देते हैं और एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, तो कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है उसमें अगर आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। जो टेस्ट देगा वो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर आयोडोफॉर्म बनाएगा, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में विजिबल होगा। तो अगर किसी कंपाउंड को आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाने पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमको दिख रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो हमें ये समझ जाना है कि इसने आयोडोफॉर्म टेस्ट पास कर लिया है। अब वो कौन से कंपाउंड होते हैं जिनको कहते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को आयोडोफॉर्म टेस्ट इनके ऊपर अप्लाई हो सकता है, और कौन से ऐसे हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पास नहीं कर सकते हैं, शो नहीं करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट को। तो वो कंपाउंड जिनमें कहीं पर भी इस तरीके से हो कि CH3C डबल बॉन्ड O, ये इतना पार्ट अगर किसी कंपाउंड में होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, अगर ये किसी कंपाउंड में हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये कंपाउंड रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और उसके अलावा एक और होता है CH3C और यहाँ पे OH लगा हो। अब ये बताओ कि C के साथ जब OH लगा है तो ये कौन सा है, ये फंक्शनल OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? हम्म दिव्यांशु, हम्म। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये OH? ओएच वाला हम्म अल्कोहल। और डबल बॉन्ड O वाला? डबल बॉन्ड ओ वाला ये होता है उसका, अरे क्या बोलते हैं उसको, कीटोन। कीटोन्स का, हाँ। कीटोन। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 हो या फिर COH के साथ एक CH3 हो, तो जो भी ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, वो जो कंपाउंड्स होंगे वो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। वो कंपाउंड आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर एक येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेंगे हम्म। CH3CH2OH, ये हमने लिया CH3CH2OH। इसको आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? इसके लिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3CH2OH का स्ट्रक्चर कैसा है? एक कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन वाला CH3, और एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन का, इस पर एक OH लगा हुआ है, इसी पर लगा एक OH। अब यहाँ पर हमको ये वाला अपना मिल गया CH3C और C पर लगा हुआ है OH, यानी कि ये क्या करेगा, शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा या ला? हम्म। नहीं शो करेगा। हम्म क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? हेलो? 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 हेलो?
हेलो। हम्म। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में यहाँ पे थे कि कम जो CH3COH इस टाइप इस टाइप का अगर मॉलिक्यूल पूरा जो हमारा जो भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड में इस टाइप का ग्रुप है, या फिर CH3C डबल बॉन्ड हो हमारे कंपाउंड के मॉलिक्यूल में इस टाइप का अगर ग्रुप है, तो वो कंपाउंड जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। और आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करने का मतलब ये है कि आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आयोडीन सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके हमारा वो कंपाउंड क्या देगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा आयोडोफॉर्म का। और ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें पूछते ये हैं कि कुछ कंपाउंड्स देते हैं, पूछते हैं कि शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट ये कंपाउंड या नहीं शो करेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें ध्यान में रहेंगी कि अगर इस टाइप का ग्रुप कंपाउंड के अंदर है या इस टाइप का, तो वो शो करेगा, वरना वो नहीं शो करेगा। जैसे ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में ये कंपाउंड लिया है CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, और 2 कार्बन का अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये CH3 वाला कार्बन है और ये बॉन्डेड है इस कार्बन से। इस कार्बन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक OH है, 2 हाइड्रोजन और एक OH। तो अब ये कंपाउंड जो है हमारा इथाइल अल्कोहल, इसमें ये वाला ग्रुप है। हम्म। है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, और यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म बना करके दे देगा CH3I। बाकी फिर HCOONA, सोडियम आयोडाइड, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब तो अपनी जगह रहेगा, ही सब बेकार की चीज, उसमें उतना नहीं पढ़ना हमें। ठीक है ना। जैसे हम्म। जैसे हमने ये लिया। सर पूरा पीछे हुआ नहीं। अच्छा, फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? मतलब शायद आपकी तरफ से जूम इन हुआ है क्या? क्या चीज? स्क्रीन आपने जूम इन करके रखा है क्या? देखिए एक बार जरा चेक करिएगा। नहीं, कुछ तो नहीं है तुम्हारे मोबाइल में, कुछ होगा, देख लो। हमने तो वैसे ही नॉर्मली जहाँ पे तुम लीव किए थे जब से वैसे खुली विंडो। दूसरा मोबाइल लिया ना, हो सकता है कुछ उसमें हो, ऊपर नीचे सेट करो एक बार, देखो। नीचे आपने मैक्सिमम क्या लिखा है बता दीजिए। नीचे नीचे हमको वहां तक दिख रहा है H3CCH2। ये ना, हाँ हाँ। अरे उसके नीचे कुछ है ही नहीं, उसके नीचे तो स्क्रीन खत्म हो रही ना फिर, तो वो सही है मेरे ख्याल से फिर। ठीक है, हाँ वही हमको कंफर्म करें। अच्छा तो क्या है, मतलब रिएक्शन आपने दो लिखा हुआ है, CH3CH2OH है, उसके बाद हम्म नीचे भी लिखा हुआ है। अच्छा वो वही उसका ये हम स्ट्रक्चरल समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर दिखा में रहे हैं कि है। स्ट्रक्चर में ये वाला ग्रुप है, अगर इस टाइप का ग्रुप है। हमको एक बार आयोडो फॉर्म टेस्ट समझा दीजिए, समझ नहीं पाए उतने अच्छे से। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम ये कह रहे हैं कि होता क्या अगर है? वो आयोडोफॉर्म टेस्ट में ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अगर ये वाला ग्रुप हो, कि एक कीटोन से C डबल हम्म। बॉन्डो से मिथाइल जुड़ा हो, या फिर उसमें कोई ऐसा ग्रुप हो कंपाउंड के पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कि कहीं पर अल्कोहल वाले कार्बन से कोई मिथाइल जुड़ा हो, मिथाइल ग्रुप। तो अगर कोई ऐसा इस हम्म। टाइप के ग्रुप कंटेनिंग कोई सा भी कंपाउंड होगा हमारा, तो उसको आयोडीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आयोडोफॉर्म मिलता है, अमंग अदर प्रोडक्ट्स। बाकी प्रोडक्ट्स तो मिलते हैं, लेकिन मेन हमारा ये है, एक आयोडोफॉर्म मिलता है, आयोडोफॉर्म मिलता है। और आयोडोफॉर्म जो होता है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है येलो कलर का, प्रेसिपिटेशन होता है येलो कलर का। तो अगर कोई कंपाउंड है हमारा जो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि उस कंपाउंड में या तो ये वाला ग्रुप है या फिर ये वाला ग्रुप है। और अगर किसी कंपाउंड को हमने आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया और प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप्स नहीं होंगे, तभी वो ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो इसी को बोलते कौन हैं दोनों ग्रुप्स? ये एक कीटोन वाला और अल्कोहल वाला? अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाले कार्बन के साथ एक CH3 लगाओ या कीटोन वाले कार्बन के साथ CH3 लगाओ। अगर ये दोनों ठीक है। पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इस टाइप के ग्रुप हैं, तो वो कंपाउंड हमारा शो करेगा। अब जैसे CH3CH2OH लिया, इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि अल्कोहल वाले जो कार्बन है उससे CH3 लगा है, तो ये शो करेगा। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ ऐसे ही हम लोग एक और हाँ आप एग्जाम्पल ले समझे। रहे हैं। CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हम लोगों ने लिया।
इसका हम लोगों ने आयोडीन से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ विद सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है उससे दो एक CH3 CH3 है, लगे। इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो कुल मिला के हमको वो अपना जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो हमें मिल गया। यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड है पूरा, ये भी शो करेगा, जो कीटोन है ये हमारा, ये भी शो आयोडोफॉर्म। करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट को, और यहाँ पे एक आयोडोफॉर्म देगा CH3 येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो जाएगा इस केस में। जैसे हम लोग लें एग्जाम्पल में और चले प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, इसका हम लोग आयोडीन से रिएक्शन कराएं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या मिलना चाहिए। अब प्रोपेन टू ऑल का क्या मतलब है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, प्रोपेन का मतलब क्या हो गया 3 कार्बन, और 3 कार्बन में दूसरे कार्बन पर एक अल्कोहल, ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। अब क्या ये हमारा कंपाउंड शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्या इसमें वो दोनों ग्रुप्स हैं, उन दोनों में से कोई एक सा ग्रुप है? हाँ है, बिल्कुल है। बिल्कुल है, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस पर 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे और इस पर भी 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये बना, ये चाहे ये वाला भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, हमने यही वाला ले लिया। कुल मिला के हमको एक अल्कोहल वाले कार्बन से एक CH3 होना चाहिए, यहाँ पे दो दो है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा अमंग अदर प्रोडक्ट्स, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब इसी तरीके से कई सारे कंपाउंड्स को कंपेयर किया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, और उसके लिए हम लोग वही करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि किसमें ये वाला ग्रुप है या फिर C डबल बॉन्ड कीटोन वाला ग्रुप है। जैसे कि हमने लिया मिथनॉल, मिथनॉल बस मैं एंड 10 सेकंड दीजिए, थोड़ा एक एक चीज लिखना था अच्छा पीछे। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक, तो ये लिया हमने मिथनॉल और एथनॉल। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं शो करेगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, बताओ। मिथनॉल का स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है मिथनॉल, मिथनॉल मतलब एक कार्बन का अल्कोहल यानी CH3OH, और इथनॉल क्या होता है, दो कार्बन का, यानी दो कार्बन और OH, यानी कि ये जो कार्बन है H3 और इस कार्बन पे H2, CH3 CH2OH, तो कौन सा शो करेगा? मेथनॉल, मेथनॉल, क्यों? क्योंकि उसका जो मतलब OH एक ही उससे CH3 से जुड़ा हुआ है, मतलब कि CH3 से जुड़ा हुआ है वो OH। आते हैं पीछे फिर से देखते हैं कि कैसा ग्रुप होना चाहिए। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके साथ एक मिथाइल हो, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। OH वाले कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हो या कीटोन वाले कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हो। यहाँ पे भुगतान अल्कोहल वाला कार्बन कौन सा है मिथनॉल के केस में, ये है। इससे कौन सा मिथाइल ग्रुप जुड़ा है इस कार्बन से, जिस ये जो अल्कोहल लगा है इस कार्बन पे, इस कोई नहीं कार्बन जुड़ा से है। नहीं जुड़ा है ही नहीं। यहाँ पे है, ये जो कार्बन अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये सही है बात है, हमारा वो मेथनॉल। स्ट्रक्चर। इसको ऐसे देखना चाहो तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये, इसके वजह से ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इथेनॉल, एथेनॉल गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म पॉजिटिव हो गया, तो इसने कोरोना टेस्ट पास कर लिया। हम्म अब मान लो हमने लिया एथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, कौन सा शो करेगा? तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो कार्बन और एक अल्कोहल। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो कार्बन और एक, तीन कार्बन, सॉरी तीन कार्बन और एक
अल्कोहल। अब इनमें से कौन सा शो करेगा? एक मिनट लिख रहे थे, एक हम्म, मिनट बस। हाँ, एथेनॉल और प्रोपेनॉल में। प्रोपेनॉल 3 कार्बन के अल्कोहल, एथेनॉल 2 कार्बन के अल्कोहल, ऐसा स्ट्रक्चर है इनका। कौन सा शो करेगा? वही शो करेगा हाँ, जिसमें ये वाला एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल। प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल तो CH2 से जुड़ा हुआ है ना, उसका कार्बन एटम। बिल्कुल, यही हम देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे CH2 है, सिर्फ C नहीं देखना, देखना CH3 है कि नहीं। ये CH2 से जुड़ा, CH3 यहाँ पे। और ये जो है ये वाले में, ये वाले केस में, तो ये जो कार्बन अल्कोहल वाला, ये डायरेक्ट CH3 से जुड़ा है, तो इसीलिए ये शो करेगा। तो इसमें अगेन इथेनॉल केस पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। अब मान लो हमने लिया बहुत प्रोपेन। तेज आगे बढ़ जाते हैं। अरे हाँ, देखो ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, हो गया। अब देखो प्रोपेन 1 ऑल लिया एंड प्रोपेन 2 ऑल लिया, यानी क्या है, ये आइसोमर्स हैं, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब क्या, 3 कार्बन वाला अल्कोहल और पहले कार्बन पे OH लगा होगा। प्रोपेन 2 ऑल का मतलब 3 कार्बन के अल्कोहल जिसमें दूसरे कार्बन पर OH लगा होगा। सही है स्ट्रक्चर? सही है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा शो करेगा? इन दोनों में से CH2, हाँ ये वाला करेगा, प्रोपेन 2 ऑल वाला। बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ EH3 इधर भी दोनों तरफ से, किसी भी तरह से मान लेते हैं आपकी, इस तरफ से ले लेते हैं ऐसे, ये इसके पास ग्रुप है, जो ग्रुप आयोडोफॉर्म शो करता है वो ग्रुप है इसके पास, तो प्रोपेन 2 ऑल इस केस में शो करेगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्ट्रक्चर सही बना लेते हैं ना आप, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए मेन। हाँ, स्ट्रक्चर से ही बनाया जाता है। तो हमको नहीं आता ना जल्दी से मतलब बनाना सही से। अच्छा, तो अभी बताते हैं दूसरे में, तुम खुद से बनाओ फिर देखें। स्ट्रक्चर बनाना तो जरूरी ना है, स्ट्रक्चर बनाने का क्या है कि IUPAC नेमिंग तो पढ़ा है ना तुमने, IUPAC नेमिंग से केमिकल हाँ स्ट्रक्चर शायद, बनाना। आप शायद बना लेंगे, पहले नहीं बना पाते, तब बना लेंगे शायद। अब तो बना लोगे ना, ध्यान दो अभी हम देते हैं। दूसरा ये तुम खुद से करो, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। चलो इसमें बताओ कौन सा देगा पॉजिटिव हाइड्रोफोन टेस्ट। ऊपर वाला लिख रहे हैं, बस एक मिनट हो गया। ब्यूटेन 2 ऑल होगा। ब्यूटेन 2 ऑल स्ट्रक्चर बना लिया। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 ऑल मतलब दूसरे 4 पे कार्बन। अल्कोहल। ब्यूटेन अच्छा, वाला उधर से भी मतलब, दूसरे पे लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल लगा हम बस सकते वही हैं। पूछ रहे हैं। यहाँ से भी हमने लग भी सकते पेज हैं, ही लगाया वैसे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो सेम रहेगा नंबरिंग के हिसाब से, नेमिंग के हिसाब से। हम्म। तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल ये। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये हमको दे रहा है रिक्वायर्ड ग्रुप, जो ग्रुप होना चाहिए आयोडोफॉर्म के लिए, OH
वाला कार्बन अल्कोहल वाला, उसके साथ एक CH3 लगा है, तो ये देगा। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें यहाँ CH2 के साथ है अल्कोहल वाला कार्बन, तो ये नहीं देगा, तो इसमें ब्यूटेन 2 हॉल। चलो एक और बताओ। हम्म 2 methyl 2 methyl propane 1 all and butane 2 all and butane 2 all, इन दोनों से कौन सा? 2 methyl तो उस लड़के को कब से पढ़ाएंगे आप? वही तुम्हारा जो दोस्त है उसको। दोस्त कहिए, रिश्तेदार कहिए। दोस्त कहें रिश्तेदार कहें, दोस्त रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार दोस्त बन गया है, जो कि आमतौर पे नहीं होता है। तो बात करते हैं, भी साहिल से बोला है कि पहले पूछो कि क्या क्या सब्जेक्ट उन लोगों को पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ रखा है उन लोगों ने, तो बताते हैं फिर। ये इससे तो बेफिक्र रहिए, कहीं तक नहीं पढ़ रखा है। अच्छा। उस टाइम हम समझ गए थे, अभी जब साहिल बोला तुम फिर बताया कि वही लड़का जो उस टाइम पूछा था, तो हम समझ के लगता है उस टाइम बड़ा बेफिक्र थे। अभी जो है अचानक से झटका लगा होगा, एग्जाम करीब आने का डर अब शुरू हुआ होगा थोड़ा थोड़ा। ऐसा ही होता है। तो बताते हैं हम आपको इसमें OH ये वाला होगा 2 methyl propane 1 all। 2 methyl propane 1 all होगा। अच्छा, ब्यूटेन 2 all बना लिया? एक मिनट अरे एक मिनट का समय दीजिए। एक ही मिनट का समय लो। अच्छा हाँ ये वाला हाँ ये वाला होगा, ब्यूटेन 2 all वाला होगा। गलती हो गई थी, हम ध्यान नहीं दिया, हम पहले ही कार्बन को देख लिए थे। अच्छा, और वैसे भी जब ऊपर ब्यूटेन 2 all को दिखा चुके हैं कि ये हाँ शो हाँ करेगा, दिखा तो चुके नीचे हैं, तो वो यहाँ फिर पे शो भी नहीं कैसे कर सकता? तो सही मिथाइल बात। प्रोपेन 1 all का कैसा बना है स्ट्रक्चर? सी प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ऑल मतलब दूसरे वाले OH। पे CH3 लगा दिए और तीसरे वाले और पहले वाले बिल्कुल। पे OH लगा दिए। अब अल्कोहल वाला जो ये कार्बन है, इसके साथ CH वाला कार्बन है, CH3 वाला नहीं। CH3 वाला तो ऊपर है, तो ये नहीं शो करेगा। अब ब्यूटेन टॉल ऊपर वाले रीजन की वजह से शो करेगा अपने स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ भी ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं एक और। किसका बजा? मिथनेल, माइन, इट्स माइन। मिथनेल एंड मिथनल एंड इथनल, इन दोनों का बनाओ 1 सेकेंड जब तक देखो। क्या हाल चाल, हो गया? अरे कहाँ गए थे, इतनी जल्दी आ गए? बस ऐसे ही, तेज काम करना चाहिए। अच्छा ये मिथेनॉल, ये इसमें तो एल्डिहाइड वाला है ना बिल्कुल, आखिरी ये में? एल्डिहाइड है, मिथनॉल नहीं, मिथनल है। मिथनल एंड इथनल स्ट्रक्चर तो बनाते हैं। एल्डिहाइड का वो क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? याद ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और H, CHO ठीक है होता है। ठीक है।
स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर मिथनल क्या होता है? CHO, एल्डिहाइड का मतलब CHO। वैसे ये मेथनल ही होगा, मेथनल गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बिल्कुल भी नहीं, इधर ध्यान दो। मिथनल का मतलब ये होता है कि एल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ग्रुप का क्या मतलब होता है? C डबल बॉन्ड O और उसी C पर एक H, ठीक है ना। अभी इस H को O के साथ जोड़ दो तो ये अल्कोहल वाला केस हो जाएगा। पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि CHO लिखते हैं, अगर COH लिखा होता ये अल्कोहल होता, पर CHO जहां भी लिखा रहता है तो वो एल्डिहाइड होता है। अब यहाँ पे जब CHO है, एल्डिहाइड है, और मिथनल है, यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब CHO ग्रुप की वजह से एक कार्बन तो ऑलरेडी आ गया ना, अब एक कार्बन और नहीं आ सकता क्योंकि वो इथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक H लगा दिया। उसी तरीके से एथेनॉल की जब बात करेंगे तो एथेनॉल में एल्डिहाइड की वजह से एक तो ये आएगा C डबल बॉन्ड O H, और इथेनॉल है दो कार्बन, यानी एक कार्बन और लगा देंगे, ये हो गया एथेनॉल। और एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उस पर 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसमें हमें ये ग्रुप मिल गया, इसमें नहीं है C डबल बॉन्ड O CH3 वाला, यहाँ पे है, ठीक है। तो इथेनॉल शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट। सही है? सही तो नहीं लग रहा है। देखिए CHO था तो आपने हम्म। एथेनॉल के क्या बोलते हैं? इथेनॉल इथेनॉल एथेनॉल, इथेनॉल। एथेनॉल। हम्म। एथेनॉल के केस में CH3 को क्यों ऐड किया? C2H5 होता है ना वहाँ तो। नहीं, यही तो बात समझो ना, एथेनॉल का मतलब क्या होता है, वही तो समझा रहे थे मेथेनॉल एथेनॉल के केस में। एथेनॉल का मतलब क्या होता है? दो कार्बन का एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड। और ये तुम समझा रहे कि इसमें होता क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है C डबल बॉन्ड OH, उसकी वजह से एक कार्बन ऑलरेडी रहता है, तो इसको काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं काउंट करेंगे। अगर दो कार्बन यहाँ पे लगा दोगे तब टोटल मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना, C2 वाला ये और एक ये वाला C, 3 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड OH लिया है, तो इसमें एक कार्बन को काउंट कर लिया, एक ये, दूसरा फिर एक लगा दिया एक और, तो दूसरा वो हो गया, तो ये हो गया एथेनॉल। अब यहाँ पे अगर तुम दो लगा दोगे, पहले से यहाँ पे दो लगा दिए, C2H5 लगा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगाए, इसको इतना समझ लो, ये तो प्रोपेनल हो गया, 3 कार्बन का, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, सही बात है। ठीक है। तो प्रोपेनल हो गया है, तो इसलिए ये इथेनॉल ही है। यार नेमिंग काफी छूट गई ना पीछे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नेमिंग के टाइम तो ये सब चीजें आसानी से हुई थी वो। अभी कोई बात नहीं, अभी आगे एल्डिहाइड कीटोन जब आएंगे अल्कोहल के बाद, एल्किल हैलाइड खत्म हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन के बाद उसके अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन, तो वहां पे देखोगे तो यहाँ पे इथेनॉल। एक चीज और पूछनी है, हाँ बोलो। ये मेथनल का क्या किया आपने? मेथेनॉल का हमने क्या बताया कि मेथेनॉल एल्डिहाइड एक कार्बन का, मेथ की वजह से एक कार्बन और अल की वजह से एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का मतलब ये होता है कि ये ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O और उसी C पर एक H लगा होगा, तो COH तो हमने बना लिया। और मेथ का मतलब एक कार्बन, तो अब एक कार्बन इसी में आ गया था, तो अभी हम यहाँ पे और कार्बन नहीं लगा सकते, हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, तो HCHO जो होता है इसको मेथेनॉल बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, और एक चीज और, हम्म। जैसे अभी ऊपर हम लोग देखते थे कि OH एक कार्बन एटम से जुड़ा है, मतलब जिस कार्बन एटम जुड़ा है वो कार्बन एटम CH3 से जुड़ा है कि नहीं, ये देखते हाँ थे ना बिल्कुल बिल्कुल आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे किसको देखेंगे? यहाँ पे तो यहाँ भी तो फंक्शनल ग्रुप COH है। नहीं, तो डबल बॉन्डों को देखो ना, हमने क्या बताया वहां पे, हमने CHO को थोड़ी ना बताया है, हमने वहां पे डबल मेन बॉन्ड O डबल को बॉन्डों बताया। पे फोकस है एल्डिहाइड में। डबल बॉन्ड O पे फोकस करना, सिर्फ कीटोन का भी हो सकता है ना, इधर मान लो H ना लगा के इधर CH3 लगा दिया, तब तो ये कीटोन हो जाएगा ना, अब तो ये हाँ कीटोन हो ठीक गया। है, ठीक है, ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड में हल्का सा बस यही तो डिफरेंस होता है ना, जरा सा बिल्कुल, कि सर आज R। आपने तो कैमरा ऑफ किया है क्या? ऑन कर देंगे। कर दीजिए। अब इसमें RC डबल बॉन्ड O में यहाँ पे जो R है, अगर ये R लगा दिया तो ये कीटोन हो जाता है, कीटोन, हम्म सिर्फ C डबल बॉन्ड O। और इसी डबल बॉन्डो में R की जगह इधर H लगा दे और इधर R,
या फिर H लगा दें, तो ये इतना एल्डिहाइड का केस हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस आता है राइट एल्डिहाइड राइट कीटोन में। ठीक डबल बॉन्ड हो के बगल में क्या लग रहा है, उससे एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग तय करते हैं कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। ठीक है, तो ये तो हो गया आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ में आ गया पूरा? समझ गया पूरा। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी ये जो एल्किल हैलाइड्स वाला है हम लोगों का, एल्किल हैलाइड, इसमें इस चैप्टर में एक हेलो एल्कीन्स हम लोगों ने अभी देख लिया है, और क्लासिफिकेशन के स्टार्ट में हमने बताया था कि दो होते हैं, हेलो एल्कीन्स होते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जब एल्किल हैलाइड से हेलोजन एटम जुड़ा हो। और एक बताया था हेलो एरीन्स, ठीक है ना, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स का हमने ये बताया था, हेलो एरीन्स के केस में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के 6 कॉर्नर पे 6 कार्बन होते हैं, और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। हमने बताया था कि अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हेलोजन लगा दें तो ये हेलो एरीन हो जाता है। ये बताया था हेलो एरीन का केस, ठीक है ना। तो ये जो होता है, और इसमें बेंजीन से क्या हटाना है? बेंजीन से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, हम्म या बेंजीन रिंग होती है, 6 कॉर्नर हैं, हम्म 6 कॉर्नर यानी 6 कार्बन, हर कार्बन पर एक हम्म हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा देते थे, जैसे इसको हटा करके इसकी जगह पे हमने लगा दिया कुछ हेलोजन एटम, तो अब ये हेलो एरीन हो गया, एरिल हैलाइड। हम्म ठीक है, यहाँ पे एल्किल यानी मीथेन का हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाते हैं, तो यहाँ बेंजीन का हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाया, और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, बेंजीन का C6H6। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, C6H5X ऐसे लिखते हैं, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, उसकी जगह हेलोजन लिख लिया, ठीक है ना। C6H5X हेलो एरीन्स। तो अब ये हेलो एरीन्स वाले जो हैं, इनका थोड़ा सा रहता है, उसको हम लोगों को पढ़ना है, जिसके बाद हम लोग का ये एल्किल हैलाइड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे फिर। अब ये हेलो एल्केन्स तक जहाँ तक कर लिया है, इसको याद कर लेना, इसमें वो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं जो हमको फ़ायदा देंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और पॉली हेलो एल्केन के केस में, दोनों में। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट है, पॉली हेलो एल्केन के बारे में जो 2-3, एक ये आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला था वो कंप्लीट है। अब ये हेलो एरीन्स वाला बाकी है, तो हेलो एरीन्स वाला जो थोड़ा सा बाकी है, उसको नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंप्लीट करके नेक्स्ट टर्न पे हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल। ठीक है। ठीक है, और मैथ की क्लास कल अपने टाइम पे चलेगी 12 से 1, और दूसरी क्लास जो है वो हम बता देंगे, कल मुश्किल ही है किस टाइम पे होगी, कल शायद ना होगी इस टाइम क्लास, कल शायद रात में ही हो। ये तो आज एक क्लास इस कल टाइम ना नहीं थी। होगी, हम्म कल, कल इस टाइम पे ना होगी। नहीं नहीं, कल इस टाइम पे ना होगी। और तो क्योंकि एक क्लास मेरी थी नहीं इस टाइम, तो हमने रख लिया था, तो मुश्किल है कि कल इस अच्छा टाइम पे अच्छा। हो। हाँ, तो कल अरे रात में ही कभी चांसेस। भी बुलाइए, हम्म कभी भी बुलाएं, कभी भी बुलाइए। तभी कल कहने लगे थे अरे सर देख लीजिए रात बहुत हो जाती है। चलो ठीक है, और यहाँ तक याद करो, मैथ में जो वेक्टर्स वाला करवा दिया, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, उसको पूरा करो। कल से हम लोग मैथ में वो क्वेश्चन हम भेज लाइंस, देंगे। लाइंस प्लेन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नहीं भेजेंगे, क्या भेज दें, मजाक चल रहा है, क्वेश्चन भेज दें। तो चलिए ठीक इतना करके रखो, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ठीक है।